फेलो मेकर्स, इमेजिन करो कि आप ना अपनी फ़िल्म बना चुके हो। हाँ, अपनी फ़िल्म पूरी बन गई है, एडिट हो गई है और अब आप उसको बैठ के फाइनली देख रहे हो। और एज़ यू सीइंग द फिल्म अनफोल्ड, आपके पास एक बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर दोस्त हैं जो आए हुए हैं, या एक बहुत अच्छे डायरेक्टर आए हुए हैं, वो आपकी फ़िल्म देख रहे हैं एंड दे लाइक, अरे यार तेरे पास इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस थी, बड़े इंटरेस्टिंग सेटअप्स थे, पर यार तूने कैमरा को थोड़ा सा मतलब सही जगह रख दिया होता, या थोड़ा करेक्टली खोल लिया होता, या उसको अपने लोकेशंस के हिसाब से यूज़ कर लिया होता, तो तेरी फिल्म तो मतलब 5 गुना ज़्यादा अच्छी लगती। एंड यूड बी लाइक, ओह मतलब ऐसा भी होता है। ऐसा होता है। एंड यू नो देयर आर 7 such elements दैट इफ़ यू अंडरस्टैंड कैन गो अ लॉन्ग वे इन गिविंग यू ब्यूटिफुल फ्रेम्स फॉर योर नेक्स्ट फिल्म। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके बाद लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके गाइज, तो सबसे पहला एलिमेंट है रूल ऑफ थर्ड्स। तो बेसिकली ना आपके कैमरा में, आपके फ़ोन तक में ना एक ग्रिड होता है, एक ऑप्शन होता है वे यू कैन बेसिकली जस्ट स्विच दैट ऑन, और आपका स्क्रीन विल बेसिकली डिवाइड इनटू 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 3 वर्टिकल लाइंस। तो बेसिकली ना ये 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ना, वहाँ आपको बेसिकली समझ में आता है कि इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे अगर आप अपने कैरेक्टर को प्लेस कर दें, तो फिर वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेमैटिक सा कॉम्पोजिशन बन जाता है। यू शुड ट्राई इट एंड सी। कंपोजिटिंग में रूल ऑफ थर्ड, व्हेन यू गो एंड यू सी कि भाई आप थोड़ा सा साइटी पोजीशन करके, आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट को इंक्लूड करके, अननेसेसरी इम्पोजिशन ना दे के, एक बहुत रिलैक्स सा इंटरेस्टिंग सा फ्रेम जब आप बनाते हैं, तो यू कैन डू दैट इफ़ यू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ थर्ड्स। नेक्स्ट एलिमेंट है लीडिंग लाइंस। आप जब भी अपना कैमरा कहीं भी उतारते हैं, आप सड़क पे हैं, आप एयरपोर्ट में हैं, आप मेट्रो स्टेशन में हैं, कहीं भी हैं आप, you will notice that there are various symmetrical lines। देखते हैं that those lines basically lead to a certain place। बहुत बार ऐसा होता है that आप के प्रोटैगनिस्ट कहीं जा रहे होते हैं, कहीं पहुंच रहे होते हैं, बट you don't know exactly where, but you can use these leading lines to basically give your audience a sense कि भाई आपका कैरेक्टर इस वक्त कहाँ जा रहा है, इट जस्ट मेक्स द स्टोरी टेलिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और आपका जो कंपोजिटिंग है वो और सिनेमैटिक और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। वन थिंग आई लाइक डूइंग इज़ टेकिंग अ रूल एंड बेसिकली एक्सपेरिमेंटिंग विद इट, राइट। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोडेम 2 में हम बेसिकली एक ऐसी जगह पे होते हैं, एक हेडक्वार्टर्स होता है, CBI हेडक्वार्टर्स बेसिकली होते हैं, जहाँ पे देयर आर दी स्टेयर केसेस दैट हैव वेरी ट्विस्टेड काइंड ऑफ वो पूरा स्पाइरल ऐसा स्टेयर केस है। Now that's not a straight line, okay, but I still use it to show कि भाई केस बड़ा उलझा हुआ है, एंड यहाँ पे शायद आंसर्स मिल सकते हैं, बट हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है डजेंट रियली ट्रस्ट दिस पर्सन हु हेड्स द प्लेस, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ईजी। तो आप बेसिकली ना इन आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को यूज़ करके मतलब एक दुविधा या जो भी आप इमोशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप वो क्रिएट कर सकते हैं। सो द थर्ड एलिमेंट वी टॉक अबाउट इज़ डेप्थ एंड लेयरिंग। तो बेसिकली डेप्थ क्रिएट करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप कभी भी एक इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट में हैं, डे में शूट कर रहे हैं, आप अगर अपना अपर्चर थोड़ा और खोल दें, तो आप एक बहुत प्यारा सा एक डेप्थ क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे फोकस इज़ मोस्टली ऑन योर सब्जेक्ट एंड अननेसेसरी डिस्टर्बेंस नहीं होता है इस। सो जैसे कि ये एग्जांपल है अबाउट हैविंग फोकस ना अपने प्रोटैगनिस्ट पे। पर अगर हम लेयरिंग की बात करें, अगर हम अपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड एलिमेंट्स को यूज़ करने की बात करें, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग हो सकती है। सो नेक्स्ट एलिमेंट है फ्रेम विद इन अ फ्रेम। ये काफ़ी सिनेमैटिक टेक्निक है और मैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ, एंड आई थिंक इट लुक्स वेरी गुड। जैसे लाफ में हमने यूज़ किया है, वेर जब दो पड़ोसी मिलने आ रहे होते हैं संजय जी को, तो वी जस्ट शो इट थ्रू a window or a scape of a hut जो उस विलेज में है, गिविंग यू पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे कैसे किस साइज़ के ऐसे घर होते हैं, और वहाँ से एक फ्रेम से आपको, एक खिड़की से या एक डोरवे से, एक पाथवे से आपको वो लोग दिखते हैं आते हुए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक
फोरग्राउंड बैकग्राउंड, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक माहौल सा क्रिएट हो जाता है। ये फ्रेम विद इन अ फ्रेम ऐड करके आप अपनी स्टोरी टेलिंग को और इन्वॉल्विंग बना सकते हैं। तो अगला एलिमेंट है बैलेंस एंड सिमिट्री। ना बैलेंस एंड सिमिट्री ना बहुत सारी चीज़ों से अचीव हो सकता है। आपका कैरेक्टर लेफ्ट में बैठा हुआ है, राइट में कुछ है नहीं, आपने एक प्रॉप रख दिया तो वो बैलेंस हो गया, है ना। प्रॉप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा इक्वल लेवल टाइप का कुछ होना चाहिए, या 2-3 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे फ्रेम थोड़ा सा इक्वल सा लगे विजुअली, बस वो देखने में अच्छा लगता है, राइट। आप लाइट का यूज़ कर सकते हैं, तो यू कैन यूज़ लाइट टू फिल अप स्पेस एंड देन ऑल्सो मेक द फ्रेम बैलेंस्ड एंड इंटरेस्टिंग। बहुत बार एक फ्रेम की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, तो हम लुकिंग रूम की बात करते हैं, है ना। आपका कैरेक्टर किस तरफ लुक कर रहा है, अगर वो फ्रेम राइट की तरफ लुक कर रहा है, लेट्स से, एंड एंड दैट वो उसका पॉजिटिव स्पेस है, राइट, और पीछे उसका नेगेटिव स्पेस है। अब इमेजिन मैं अगर कैरेक्टर का लुकिंग रूम जो राइट है, उसका जो पॉजिटिव स्पेस है, उसको मैं पूरा कैरेक्टर को राइट पे ले जाऊँ, जो ये वाला स्पेस है वो बेसिकली अब उसका नेगेटिव स्पेस हो जाता है, राइट। एंड नाउ उसका जो पॉजिटिव स्पेस है वो बचा ही नहीं है। सो व्हाट इज दिस शोइंग? इट शोइंग दैट द कैरेक्टर इज इन अ बिट ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा है, तो बहुत जूझ रहा है अपने प्रेजेंट सिचुएशन या प्रॉब्लम से, राइट। तो आप ये सब चीज़ें करके भी अपनी स्टोरी टेलिंग को इन्हांस कर सकते हैं। फिर आता है एक बहुत ही मज़ेदार एलिमेंट जो है डायनामिक कॉम्पोजिशन। मतलब यार सब डायनामिक कॉम्पोजिशन कैसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आप बाइक शूट कर रहे हैं तो आपको कैमरा एक्सेलरेटर या एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर ही डालना है तो वो डायनामिक है। आप डायनामिज्म बहुत तरीके से अचीव कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीक़ों से भी अचीव कर सकते हैं। बट द आइडिया इज़ टू नो कि भाई एक जगह में हूँ, एक चीज़ को शूट कर रहा हूँ, तो एक इंटरेस्टिंग एंगल क्या हो सकता है। और लास्ट एलिमेंट है नेगेटिव स्पेस, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। सो नेगेटिव स्पेस कैन बी यूज्ड इन सो मेनी वेज, राइट। लेट्स से आपका कैरेक्टर बहुत खुश है एंड ही इज़ जस्ट गोइंग थ्रू समथिंग, ही और शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग वेरी नाइस, तो आपने वो राइट ऑफ वो स्पेस एकदम खोल दिया, उनके लुकिंग रूम के सामने जो स्पेस है वो पूरा खोल दिया, तो एक एक्सपेंस दिखता है, एक इंटरेस्टिंग एक वो दिखता है कि हाँ भाई लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है। वो एक फीलिंग वैसे आती है बिकॉज आपका लुकिंग रूम के सामने जब इतना खुला स्पेस है तो ऑब्वियसली द फ्रेम ऑटोमेटिकली फील्स वेरी पॉजिटिव टू द सबकॉन्शियस माइंड। और ऐसे ही नेगेटिव स्पेस को आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक फ्रेम लिया है ना, और फ्रेम में आप जानते हैं कि एक साइड आपका कैरेक्टर कुछ कर रहा है, लिविंग रूम है, एक साइड पार्टीशन है पर डोर से मतलब कोई इंसान आता है और वट एवर, दो कैरेक्टर्स के बीच में अनबन है, तो इट क्रिएट्स एन इंटरेस्टिंग स्प्लिट स्क्रीन ऑफ सॉर्ट्स विजुअली। यू डोंट हैव टू डू इट ऑन द एडिट, सो दैट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल। तो देखा आपने, तो कितनी सारी चीज़ें हैं आपके अराउंड ही जिसको आप यूज़ करके बहुत इंटरेस्टिंग अपने फ्रेम्स बना सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली अपनी कहानी को कह भी सकते हैं, और एक विजुअल एक्सपीरियंस जो है अपने ऑडियंस के लिए वो बहुत अमेजिंग सा बना सकते हैं अगर आपको ये सब पॉइंट्स पता है। एंड नेवर बी अफ्रेड टू ट्विस्ट दीज lessons. So keep taking these little steps to making it happen, and I'm going to see you in the next one.